कभी आपने सोचा है कि इस दुनिया में कुछ लोग एक्स्ट्रॉर्डिनरी कैसे बन जाते हैं? कैसे कुछ लोग अपने फील्ड में इतना आगे निकल जाते हैं कि बाकी लोग बस उन्हें देखकर इंस्पायर होते रहते हैं? क्या ये केवल टैलेंट का कमाल होता है, या फिर कोई हिडन फॉर्मूला है, कोई सीक्रेट पाथ जिसे अगर कोई फॉलो करे तो वो भी ग्रेटनेस की ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है? नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस बेहद खास वीडियो में, जहां हम एक ऐसी किताब की बात करेंगे जो न सिर्फ आपको मोटिवेट करेगी बल्कि आपकी सोच को अंदर से बदल कर रख देगी। आज हम बात कर रहे हैं मास्टरी रॉबर्ट ग्रीन की वो किताब जो बताती है कि कैसे एक आम इंसान भी एक मास्टर बन सकता है अपने काम में, अपने पैशन में और अपनी जिंदगी में। हम सबकी जिंदगी में कभी न कभी वो पल आता है जब हम खुद से सवाल करते हैं, क्या मैं सही रास्ते पर हूँ? क्या मैं भी कुछ बड़ा कर सकता हूँ? लेकिन अक्सर सोसाइटी, डिस्ट्रैक्शंस और फेलियर्स हमें रोक लेते हैं और फिर हम अपने सपनों को धीरे धीरे भूलने लगते हैं। लेकिन मास्टरी हमें एक नई रोशनी दिखाती है। ये बताती है कि हर इंसान में वो काबिलियत होती है जो उसे किसी भी फील्ड में एक एक्सपर्ट बना सकती है, चाहे वो साइंस हो, आर्ट हो, बिजनेस हो या कोई भी स्किल। इस किताब में रॉबर्ट ग्रीन ने कई महान लोगों की रियल लाइफ स्टोरीज से यह साबित किया है कि मास्टरी कोई बॉर्न टैलेंट नहीं है। ये एक प्रोसेस है, एक जर्नी जो डेडिकेशन, पेशेंस और इंटेंस लर्निंग से बनती है। चाहे वो लियोनार्डो दा विंची हो या मोज़ार्ट, चार्ल्स डार्विन हो या टेम्पल ग्रैंडन, हर किसी ने एक लंबा सफर तय किया है। और सबसे जरूरी बात यह है कि उन्होंने कभी हार नहीं मानी। मास्टरी हमें यह समझाता है कि शुरुआत में भले ही हम कुछ न जानते हों, लेकिन अगर हम सच्चे दिल से सीखने की इच्छा रखें, अपने मेंटर से गाइडेंस लें और लगातार प्रैक्टिस करते रहें, तो हम भी उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं जहां लोग हमें देखकर कहते हैं, वाओ, ही इज अ जीनियस। लेकिन असलियत यह है कि उस जीनियस के पीछे सालों की मेहनत और सेल्फ डिसिप्लिन छुपा होता है। इस वीडियो में हम इस किताब की उन पावरफुल लर्निंग्स को आपके साथ हिंदी में शेयर करेंगे, जिनसे आप न सिर्फ इंस्पायर्ड होंगे बल्कि अपने करियर और लाइफ को एक नई डायरेक्शन भी दे पाएंगे। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह किताब आपको खुद को समझने में मदद करती है, आपकी इनर कॉलिंग को महसूस करने में और उस पाथ पर चलने में जिसे चलकर आप भी एक मास्टर बन सकते हैं। दोस्तों, ये चैनल सिर्फ एक नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक जर्नी है, आपकी और मेरी, जो हमें हमारे सबसे बेस्ट वर्जन तक ले जाएगी। यहाँ हम सिर्फ किताबों की समरीज नहीं करते, हम उनके इमोशंस, लर्निंग्स और उस विजडम को डिकोड करते हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो मीडियोक्रिटी से ऊपर उठकर एक्सीलेंस की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, अपनी पुकार को पहचानिए। क्या आपने कभी वो बेचैनी महसूस की है जब आप भीड़ में होते हुए भी अलग महसूस करते हैं? जब आप दुनिया के बनाए हुए रास्तों पर चलते हुए अंदर ही अंदर सवाल करते हैं, क्या मैं इसी काम के लिए पैदा हुआ हूँ? जब दिल एक अलग दिशा में खींचता है लेकिन दिमाग कहता है कि नहीं, ये प्रैक्टिकल नहीं है, तो समझ लीजिए वो आपकी इनर कॉलिंग है, वो आवाज जो आपको आपकी असली राह दिखाना चाहती है। हर इंसान के अंदर एक खास टैलेंट होता है, एक नेचुरल इंक्लिनेशन जो बचपन से ही उसके भीतर धीरे धीरे आकार लेता है। कोई पेंट्स के रंगों में अपनी दुनिया देखता है, कोई मशीन्स को खोलकर समझना चाहता है, कोई शब्दों से खेलता है, तो कोई सिर्फ खामोशी में भी संगीत महसूस करता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, सोसाइटी हमें मोल्ड करने लगती है। डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, सेफ करियर चूज करो, और उस दबाव में हम अपनी ओरिजिनल पहचान को कहीं खो बैठते हैं। लेकिन जो लोग मास्टरी तक पहुंचते हैं, वो कभी अपनी उस आवाज को इग्नोर नहीं करते, वो उसे पकड़ते हैं, चाहे रास्ता कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। वो जानते हैं कि ग्रेटनेस एक दिन में नहीं आती, लेकिन वो जर्नी, वो प्रोसेस ही उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। लियोनार्डो दा विंची को देखिए। बचपन में जब और बच्चे खेलते थे, वो जंगलों में जाता था, पेड़ पौधों की संरचना को ऑब्जर्व करता था, उन्हें ड्रॉ करता था, और धीरे धीरे वो आर्टिस्ट बना, फिर इन्वेंटर, फिर एनाटॉमिस्ट। उसने अपने भीतर की उस क्यूरियोसिटी को फॉलो किया जिसे कोई और शायद बेवकूफी समझता, और यही उसका लाइफ टास्क बना। हम सब के अंदर भी वही स्पार्क है, वो स्पार्क जो कहता है कि तुम इस दुनिया में कुछ खास करने आए हो। लेकिन वो स्पार्क तभी फ्लेम बनता है जब हम करेज दिखाते हैं, जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं और उस डायरेक्शन में बढ़ते हैं
जो दिल को सुकून देती है। कई बार रास्ता साफ नहीं होता। शुरू में कंफ्यूजन होता है, डर लगता है और ऐसा लगता है कि शायद हम गलत कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अपने भीतर झांकें, अपने बचपन की मेमोरीज को रिविजिट करें, तो आप खुद देखेंगे कि आपकी रुचियां आपको हमेशा किसी एक दिशा में ही खींच रही थीं। सवाल सिर्फ ये है, क्या आप उन्हें फॉलो करने का साहस रखते हैं? मास्टरी की शुरुआत उस पल से होती है जब आप खुद से सच्चा हो जाते हैं, जब आप दुनिया की आवाजों को बंद करके अपने दिल की सुनते हैं, जब आप समझते हैं कि सक्सेस सिर्फ पैसे या फेम से नहीं आती, बल्कि उस गहराई से आती है जो आप अपने काम में महसूस करते हैं। वो सेटिस्फैक्शन, वो सेंस ऑफ फुलफिलमेंट तभी आता है जब आप वही करते हैं जिसके लिए आप बने हैं। तो अगली बार जब आप खुद से पूछें, मैं क्या बनना चाहता हूँ, तो थोड़ा और गहराई में जाइए। अपने बचपन की उस मुस्कान को याद कीजिए जो किसी खास काम को करते हुए आपके चेहरे पर आती थी। उस इमोशन को पकड़ डिड्डिए और उसी से अपना रास्ता बनाइए, क्योंकि यही आपकी लाइफ टास्क है और यही पहला कदम है मास्टरी की ओर। चैप्टर 2, वास्तविकता को स्वीकार करें। जब हम अपने सपनों की ओर पहला कदम रखते हैं, तो हमारे भीतर उम्मीदों की एक चिंगारी होती है। हमें लगता है कि अब सब कुछ आसान हो जाएगा, बस जुनून है, मेहनत है और थोड़ी सी किस्मत का साथ हो, फिर तो मंजिल दूर नहीं। लेकिन हकीकत बहुत अलग होती है। जैसे ही हम अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, दुनिया हमें अपनी असली शक्ल दिखाने लगती है। उस वक्त समझ में आता है कि मास्टरी सिर्फ एक स्पार्क नहीं है, वो एक लंबी, ठंडी, कभी कभी तकलीफ देह यात्रा है, जिसमें सिर्फ वो टिकता है जो अपने अहंग को पीछे छोड़कर सच्चाई से आंख मिलाने का साहस रखता है। हर महान इंसान की कहानी में एक फेज आता है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, अप्रेंटिसशिप, यानी सीखने का असली दौर। यह वो समय होता है जब हम निचले पायदान पर खड़े होते हैं और ऊपर की ओर देखने की हिम्मत जुटाते हैं। हमें हर रोज कुछ नया सीखना होता है, अपने अंदर की अधीरता को काबू में रखना होता है और अपने अंदर के उस घमंड को चुप कराना होता है जो कहता है मुझे सब आता है। रॉबर्ट ग्रीन हमें उस समय की याद दिलाते हैं जब एक युवा चार्ल्स डार्विन, जो बाद में एवोल्यूशन का सिद्धांत देने वाला वैज्ञानिक बना, बस एक स्टूडेंट था। एक ऐसा लड़का जिसे किसी ने सीरियसली नहीं लिया, लेकिन उसने अपने मेंटर के साथ फील्ड में जाकर कीड़े मकोड़ों, पत्थरों और पौधों को ऑब्जर्व किया। घंटों घंटों तक कुछ नहीं कहकर सिर्फ देखता रहा। वो बोलता कम था, सीखता ज्यादा था। उसने साइंस को समझने की शुरुआत किताबों से नहीं, बल्कि धरती से की। उसकी इसी ऑब्जर्वेशन और पेशेंस ने आने वाले समय में उसे महान बनाया। लेकिन उस ग्रेटनेस की नींव उन सालों में पड़ी जब वो बस एक अप्रेंटिस था, दुनिया को चुपचाप एब्जॉर्ब करता हुआ। हम सभी के भीतर एक आवाज होती है जो शॉर्टकट्स ढूंढती है, जो चाहती है कि हमें फौरन रिकॉग्निशन मिले, प्रमोशन मिले या अपलॉज मिले। लेकिन मास्टरी की सच्चाई ये है कि असली ग्रोथ तब होती है जब आप गुमनामी में रहते हुए भी अपने काम से प्यार करना सीख जाते हैं। जब आप छोटी छोटी चीजों में परफेक्शन ढूंढते हैं और जब आपको फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आप अपनी फाउंडेशन को मजबूत बना रहे हैं। सीखने का यह दौर अनकंफर्टेबल होता है। कई बार ऐसा लगता है कि हम स्टक हैं, जैसे कुछ आगे नहीं बढ़ रहा। लेकिन ये वही समय होता है जब हमारी स्किल गहराई पकड़ती है, हमारे अंदर का क्राफ्ट मजबूत होता है। जिस तरह एक बांस का पौधा पहले 4 साल तक जमीन के अंदर अपनी जड़ें फैलाता है और फिर 5वें साल में एकदम से ऊंचा उठता है, वैसे ही इंसान की असली ग्रोथ भी पहले अंदर होती है, नजरों से छुपी हुई। बहुत से लोग इस दौर को सहन नहीं कर पाते। वे अधीर हो जाते हैं, नौकरी बदलते रहते हैं या फिर खुद को ब्लेम करने लगते हैं। लेकिन जो टिक जाते हैं, जो हर रोज थोड़ी सी सीख को ट्रेजर की तरह पकड़ कर रखते हैं, वही आगे चलकर मास्टर बनते हैं। ये वो लोग होते हैं जो पहले अपने ईगो को हराते हैं, फिर दुनिया को। हर उस इंसान के लिए जो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है, ये समझना जरूरी है कि ग्रेटनेस कभी भी ओवरनाइट नहीं मिलती। उसे बनाने में वक्त लगता है, फेलियर्स लगते हैं, अकेलापन लगता है और सबसे ज्यादा लगता है सच्चाई को स्वीकार करने का साहस। जब हम मान लेते हैं कि हमें अभी बहुत कुछ सीखना है, तभी असली लर्निंग शुरू होती है। अगर आपने कभी महसूस किया है कि आप अपने काम में स्टक हैं, कि प्रोग्रेस नहीं हो रही, तो घबराइए मत। ये वही समय हो सकता है जब आपकी जड़ें जमीन में गहराई से फैल रही हों। खुद को वक्त दीजिए,
हर रोज अपने आप से बेहतर बनने की कोशिश कीजिए और ये विश्वास रखिए कि आप भी उस शिखर तक पहुंच सकते हैं जहां आपकी मेहनत बोलेगी। बिना किसी इंट्रोडक्शन के मास्टरी का रास्ता आसान नहीं है, लेकिन वो सबसे ऑथेंटिक है। वो आपको न केवल काम में निपुण बनाता है, बल्कि एक बेहतर इंसान भी बनाता है। चैप्टर 3, गुरु की शक्ति को आत्मसात करें। जब कोई बच्चा पहली बार चलना सीखता है तो वह खुद ही खड़ा होना चाहता है। वो गिरता है, रोता है, लेकिन फिर उठता है, क्योंकि उसके आसपास कोई ऐसा होता है जो उसे हर बार हिम्मत देता है, उसका हाथ थामता है और उसे दोबारा खड़ा होने के लिए प्रेरित करता है। यह रिश्ता किसी भी गुरु और शिष्य के बीच का पहला रूप है, जहां ज्ञान सिर्फ बुक से नहीं बल्कि अनुभव से बहता है। हर इंसान की जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब वह अपनी राह खो देता है। वो अंदर से जला हुआ महसूस करता है, कंफ्यूज्ड, लॉस्ट और अकेला। ऐसे में अगर कोई सही मार्गदर्शक मिल जाए तो वही एक लाइट बन जाता है उस अंधेरे में जहां कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। मास्टरी की यात्रा में मेंटर का रोल किसी लाइट हाउस की तरह होता है, जो हमें सही दिशा दिखाता है जब हमारे आसपास बस कोहरा होता है। रॉबर्ट ग्रीन हमें यह दिखाते हैं कि गुरु कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता, वह अपने शिष्य के लिए एक मिरर बन जाता है। ऐसा दर्पण जो न सिर्फ उसे उसकी क्षमताएं दिखाता है, बल्कि उसकी कमजोरियों का भी सामना कराता है। एक अच्छा गुरु वही होता है जो सिर्फ तारीफ नहीं करता, बल्कि शिष्य को सुधारने के लिए सच्ची बातें कहने की हिम्मत रखता है। और एक सच्चा शिष्य वही है जो उन कड़वी बातों को स्वीकार कर सके, क्योंकि उसे पता है कि ये बातें उसके विकास के लिए जरूरी हैं। सोचिए, अगर ब्रूस ली को उनका गुरु एप मैन नहीं मिला होता तो क्या वो सिर्फ एक ऑर्डिनरी फाइटर ही रह जाते? या फिर अगर स्टीव जॉब्स को रॉबर्ट ग्रीन फ्रीडलैंड जैसे मेंटर्स न मिले होते तो क्या वो एप्पल को उस हाइट तक ले जा पाते? इतिहास ऐसे अनगिनत उदाहरणों से भरा पड़ा है जहां एक मास्टर का हाथ थामकर ही एक महान व्यक्ति उभर कर सामने आया है। लेकिन एक मेंटोर सिर्फ सिखाने नहीं आता, वह चुनौती देता है। वो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकालता है, आपकी सोच को प्रोवोक करता है और कभी-कभी आपको उस राह पर धकेल देता है जिससे आप डरते हैं। यही वह अनुभव होता है जहां असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। एक और बेहद गहरी बात यह है कि मेंटरशिप कोई एक तरफा रिश्ता नहीं होता, यह एक दो तरफा जर्नी होती है, जहां गुरु भी सीखता है, इवॉल्व होता है और शिष्य को देखकर अपनी जर्नी को दोबारा जीता है। यह बॉन्ड सिर्फ स्किल या नॉलेज तक सीमित नहीं रहता, यह एक स्पिरिचुअल कनेक्शन बन जाता है, एक ऐसी ऊर्जा जो समय के साथ और भी गहरी होती जाती है। आज की दुनिया में जहां लोग YouTube ट्यूटोरियल्स और AI टूल्स को ही अपना मेंटर मान बैठते हैं, वहां एक ह्यूमन मेंटर की वैल्यू को समझना और भी जरूरी हो गया है। एक ऐसा इंसान जो आपकी आंखों में देखकर बता सके कि आप किस ओर जा रहे हो, जो आपके सवालों के पीछे छिपे डर को पहचान सके और जो आपको गिरते हुए देखकर थाम सके, यही असली मेंटर होता है। मास्टरी की राह आसान नहीं होती, यह एक लंबा, थकाऊ और कभी-कभी बहुत ही निराश करने वाला सफर होता है। लेकिन अगर इस रास्ते पर आपके साथ कोई ऐसा हो जो खुद उस आग से गुजर चुका है, जिसने खुद उन चुनौतियों को पार किया है, तो यकीन मानिए आप कभी अकेले महसूस नहीं करेंगे। तो अगर आप भी किसी फील्ड में मास्टर बनना चाहते हैं तो मेंटोर ढूंढिए, एक सच्चा मार्गदर्शक जो आपकी ताकत को पहचान सके, आपकी कमजोरियों को सुधार सके और आपको उस दिशा में ले जा सके जहां आप अपने आप से भी बेहतर बन सकें। याद रखिए, गुरु के बिना ज्ञान अधूरा होता है और शिष्य के बिना गुरु मौन। इस सीक्रेट बॉन्ड को अपनाइए और अपनी मास्टरी की यात्रा को एक नई गहराई दीजिए। चैप्टर 4, लोगों को वैसे ही देखें जैसे वे हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक शानदार कलाकार हैं, आपकी कला में परफेक्शन है, आपका विजन क्लियर है, आपने सालों तक मेहनत की है। लेकिन जब आप अपनी आर्ट को दुनिया के सामने लाते हैं तो अचानक लोग आपको गलत समझने लगते हैं, आपकी नीयत पर सवाल उठाते हैं या फिर आपकी मेहनत को नजरअंदाज कर देते हैं। क्या सिर्फ टेक्निकल स्किल या टैलेंट से सफलता मिल जाती है, या फिर कुछ और भी है जो हमें जानना चाहिए? कुछ ऐसा जो किताबों में नहीं सिखाया जाता, लेकिन हर इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ा रोल निभाता है। रॉबर्ट ग्रीन हमें एक ऐसे सफर पर ले जाते हैं जहां हमें यह समझने की जरूरत होती है कि मास्टरी सिर्फ हमारे अंदर की मेहनत और स्किल से नहीं बनती। ये बनती है जब हम दूसरों के मन को भी पढ़ना सीखते हैं, जब हम ये समझ पाते हैं कि लोग जो दिखते हैं वो अक्सर होते नहीं हैं। समाज, वर्क प्लेस, दोस्त, रिश्तेदार,
हर कोई अपनी एक अलग पर्सनैलिटी के साथ हमारे सामने होता है, और अगर हम उन्हें सही तरीके से न समझें तो हमारी सबसे बड़ी मेहनत भी गलतफहमी का शिकार हो सकती है। आपने कभी गौर किया है, कुछ लोग हमेशा सही समय पर सही बात बोलते हैं। वो जानते हैं किसके सामने कैसा व्यवहार करना है, और लोग उन्हें पसंद भी करते हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि वो बस चार्मिंग है, बल्कि क्योंकि उन्हें सोशल इंटेलिजेंस का गहरा ज्ञान होता है। उन्हें समझ होता है कि इंसान अपनी इनसिक्योरिटीज, ईर्ष्या, लालच और डर को कैसे छुपा कर रखता है। और जब आप इन चीजों को देखने लगते हैं, तब आप असली दुनिया को देखने लगते हैं। जैसे एक कलाकार अपनी पेंटिंग में रंगों की गहराई को पहचानता है, वैसे ही एक मास्टर इंसान लोगों के भीतर छिपी भावनाओं को पढ़ता है। और ये क्षमता तभी आती है जब हम अपने नजरिए को तटस्थ बनाते हैं, बिना जजमेंट के, बिना पर्सनल फीलिंग्स के। हमें लोगों को वैसे देखना सीखना होता है जैसे वो सच में है, न कि जैसे हम उन्हें देखना चाहते हैं। रॉबर्ट ग्रीन ने कई ऐसे उदाहरण दिए जो दिखाते हैं कि जब कोई इंसान सोशल इंटेलिजेंस में पारंगत हो जाता है, तो वो अपने फील्ड में मास्टरी की एक और ऊंचाई छू लेता है। एक महान नेता, एक विजनरी एंटरप्रेन्योर या एक टॉप लेवल आर्टिस्ट, सभी की कॉमन क्वालिटी यही होती है कि वो लोगों को पढ़ लेते हैं। उन्हें पता होता है कि कब कोई सामने से मुस्कुरा रहा है पर अंदर से जल रहा है, कब कोई मदद का हाथ बढ़ा रहा है लेकिन दिल में कंपटीशन छुपा है, और कब कोई चुपचाप आपकी ग्रोथ में साइलेंटली सपोर्ट कर रहा है। अगर हम मास्टरी की बात करें तो यह फेज एक टर्निंग पॉइंट की तरह होता है। आपने अपनी स्किल पर मेहनत की, अब वक्त है उसे दुनिया के बीच में रखकर सही तरह से प्रस्तुत करने का। और इसके लिए लोगों को समझना, उनके पैटर्न्स को देखना और उनके इमोशंस को डिकोड करना जरूरी है। यह न सिर्फ आपकी सक्सेस को सुरक्षित करता है, बल्कि आपकी जर्नी को ज्यादा मीनिंग और क्लैरिटी देता है। तो अगली बार जब आप किसी के साथ इंटरेक्ट करें, सिर्फ उसके वर्ड्स या एक्सप्रेशंस पर मत जाइए। उसकी आंखों में देखिए, उसकी एनर्जी को फील कीजिए और उसके पीछे छुपे इमोशंस को समझिए। क्योंकि जो इंसान लोगों को गहराई से देखना जानता है, वही सच में इस दुनिया को बदल सकता है। और यही कला, लोगों को वैसे देखने की जैसी वे सच में है, आपको एक साधारण इंसान से एक्स्ट्रॉर्डिनरी मास्टर बना देती है। चैप्टर 5, बहुआयामी सोच को जागृत करें। एक कलाकार, एक वैज्ञानिक, एक लेखक या एक आविष्कारक जब अपनी कला में गहराई से डूब जाता है, तो एक समय ऐसा आता है जब वह सिर्फ सोचता नहीं, बल्कि महसूस करने लगता है। वह उस अवस्था में पहुंच जाता है जहां विचार बहते नहीं, उड़ते हैं, जहां इमेजिनेशन सिर्फ एक कल्पना नहीं, एक सजीव अनुभव बन जाती है। यही वह पल होता है जब बहुआयामी सोच जन्म लेती है। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि मास्टरी की इस अवस्था में पहुंचने के लिए हमें अपने दिमाग को एक नई दिशा में प्रशिक्षित करना होता है, जहां हम चीजों को सिर्फ एक कोण से नहीं, कई दृष्टिकोणों से देख सकें। ये वो स्थिति होती है जहां हम अपने भीतर की क्रिएटिव एक्टिव एनर्जी को जगाते हैं, एक ऐसी ऊर्जा जो किसी रटने या कॉपिंग से नहीं आती, बल्कि डीप एक्सपेरिमेंटेशन, इंटेंस क्यूरियोसिटी और निरंतर संघर्ष से पैदा होती है। सोचिए, जब लियोनार्डो दा विंची किसी मशीन को डिजाइन कर रहे थे, तो क्या वो सिर्फ तकनीकी समझ से काम ले रहे थे? नहीं, वो साइमल्टेनियसली कला, गणित, शरीर रचना और प्रकृति की गहराइयों को महसूस कर रहे थे। उनकी सोच लिनियर नहीं थी, वो बहुआयामी थी, जिसमें लॉजिक और इमेजिनेशन एक साथ नाच रहे थे। यह कोई जादू नहीं है, यह उस इंसान की उपज है जिसने प्रैक्टिस को सिर्फ एक रूटीन नहीं, एक डिवोशन बना दिया है, जो हर छोटी चीज में नए पैटर्न्स को तलाशता है। और यही है वह सोच जो एक साधारण इंसान को एक विजनरीज की लीग में लाकर खड़ा कर देती है। जब कोई व्यक्ति मास्टरी की राह पर सालों तक मेहनत करता है, तो एक समय आता है जब उसका दिमाग एक नए स्तर पर ऑपरेट करने लगता है। वह न सिर्फ प्रॉब्लम्स का हल ढूंढता है, बल्कि नए प्रॉब्लम्स को खुद ही इमेजिन करने लगता है, ताकि उनके नए सॉल्यूशंस खोजे जा सकें। वह दूसरों के रास्तों पर नहीं चलता, बल्कि खुद की नई पगडंडियां बनाता है। इस लेवल की क्रिएटिविटी सिर्फ पढ़ाई या इंस्ट्रक्शन से नहीं आती। ये आती है जब आप अपने फेलियर्स को एक्सेप्ट करते हैं, बार बार एक्सपेरिमेंट करते हैं और खुद से पूछते हैं, व्हाट एल्स इज पॉसिबल। आप तब सीखते हैं जब आप सेफ जोन से बाहर निकलते हैं, जब आप उन आइडियाज को एक्सप्लोर करते हैं जो पहले कभी किसी ने नहीं सोचे। किताब में एक उदाहरण दिया गया है फ्रेडी रोज का, जो एक बॉक्सिंग कोच थे। उन्होंने अपने बॉक्सर्स को ट्रेन करने के लिए सिर्फ टेक्निक्स पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि हर फाइटर की साइकोलॉजी, बॉडी रिदम और इंस्टिंक्ट को समझा।
वह अपने दिमाग को सिर्फ कोचिंग तक सीमित नहीं रखते थे, बल्कि फाइट को एक आर्ट फॉर्म की तरह समझते थे। एक बहुआयामी सोच की मिसाल। बहुआयामी सोच केवल स्किल्स का कॉम्बिनेशन नहीं है, यह एक दिमागी विस्तार है। यह आपको रिजिड नहीं, फ्लेक्सिबल बनाता है। यह आपको रूटीन से बाहर निकलने की हिम्मत देता है और कुछ ऐसा क्रिएट करने का विजन देता है जो पहले कभी अस्तित्व में नहीं था। इस माइंडसेट को हासिल करने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। आपको खुद से टकराना होगा, अपनी ही लिमिटेशंस को बार बार तोड़ना होगा, और तभी एक दिन आप भी उस स्थिति में पहुंचेंगे जहां आइडिया सिर्फ सोच से नहीं, आपकी आत्मा से निकलेंगे। तो अगर आप भी अपनी क्रिएटिविटी को अगले लेवल पर ले जाना चाहते हैं, अगर आप भी सिर्फ काम नहीं कला बनाना चाहते हैं, तो अपनी सोच को बहुआयामी बनाइए। याद रखिए, एक मास्टर वही होता है जो न सिर्फ सीखता है, बल्कि इमेजिनेशन को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लेता है। चैप्टर 6, तर्क और अंतर्ज्ञान को एक करें। आपने कभी किसी को काम करते हुए देखा है, जैसे वो उस काम के साथ एक हो गया हो, जैसे हर डिसीजन वो सोचकर नहीं बल्कि महसूस करके ले रहा हो, जैसे उसके अंदर कोई इनर फोर्स उसे गाइड कर रही हो, बिना कंफ्यूजन, बिना हेजिटेशन। यही होती है सच्ची मास्टरी। हर इंसान के भीतर एक शक्ति होती है, तर्क और अंतर्ज्ञान की। तर्क यानी लॉजिक, जो हमें सिखाता है कि सही गलत क्या है, और अंतर्ज्ञान यानी इंट्यूइशन, जो हमें बिना कहे बिना दिखाए सही दिशा में ले जाता है। लेकिन जीवन में एक्सीलेंस तब आता है जब ये दोनों शक्तियां, लॉजिक और इंट्यूइशन, एक साथ काम करने लगती हैं। कल्पना कीजिए एक चेस मास्टर की, जो बिना ज्यादा सोचे अगला मूव खेल देता है और जीत जाता है। क्या वो बिना सोचे चलता है? नहीं। उसने सालों की मेहनत, ऑब्जर्वेशन और हार से यह स्किल पाई है कि अब वह सोचने की जरूरत नहीं समझता। उसका दिमाग खुद ब खुद सबसे बेहतर मूव चुन लेता है। यही उस मास्टरी का जादू है। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि मास्टरी एक ऐसी स्टेज है जहां आप रैशनल थिंकिंग और डीप इंट्यूइशन को मिला लेते हैं। शुरुआत में हर कोई फैक्ट्स, थ्योरीज और टेक्निक्स पर निर्भर करता है। हम लॉजिक से सीखते हैं, एनालाइज करते हैं और धीरे धीरे उस फील्ड में एक्सपर्ट्स बनते हैं। लेकिन जब हम एक लंबा समय उस क्राफ्ट में लगाते हैं, जब हम असफलताओं से नहीं डरते, जब हम हर दिन कुछ नया सीखने की जिद रखते हैं, तब कहीं जाकर वो बिंदु आता है जहां हमारा दिमाग लॉजिक से ऊपर उठ जाता है। इस लेवल पर डिसीजन मेकिंग ऑटोमेटिक हो जाती है, जैसे वो आपके अंदर से बह रही हो। यही वह समय होता है जब इंसान फ्लो स्टेट में प्रवेश करता है। उस स्थिति में आप न ज्यादा सोचते हैं, न ज्यादा रुके रहते हैं। आप बस करते हैं, और बेस्ट पॉसिबल तरीके से करते हैं। आपको पता भी नहीं चलता, और आप वो कर दिखाते हैं जो बाकी लोगों को इम्पॉसिबल लगता है। इस जर्नी में कई बार हम डाउट करते हैं, खुद पर सवाल उठाते हैं, लेकिन मास्टरी की रियल पहचान यही है जब आप उस डर और डाउट के बावजूद कंसिस्टेंट बने रहते हैं। आपने देखा होगा, कुछ आर्टिस्ट या म्यूजिशियन जब परफॉर्म करते हैं तो उनकी आंखें बंद होती हैं, फिंगर्स खुद ब खुद चलते हैं और एक अद्भुत रचना जन्म लेती है। कोई तकनीक नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं, बस प्योर कनेक्शन। यह कनेक्शन तर्क और अंतर्ज्ञान का संगम है। जब हम सीखते हैं तो दिमाग अलग अलग टुकड़ों में चीजें समझता है, लेकिन जब हम उन्हीं चीजों को बार बार ध्यान से, आत्मा से करते हैं, तो वे टुकड़े एक यूनिफाइड सिस्टम बन जाते हैं। तब इंसान सिर्फ एक्सपर्ट नहीं, मास्टर बनता है। यह किताब हमें याद दिलाती है कि मास्टरी कोई शॉर्टकट नहीं है। यह एक स्लो, पेनफुल और कभी कभी लोनली प्रोसेस है। लेकिन जब आप उस ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो दुनिया आपको जीनियस कहती है, जबकि आप जानते हैं कि वो जीनियस सालों की प्रैक्टिस और अवेयरनेस का नतीजा है। मास्टरी एक ऐसी अवस्था है जहां आपका इंट्यूइशन ही आपका तर्क बन जाता है, जहां आपको ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि क्या करना है। आप बस करते हैं और सबसे अच्छा करते हैं, और यही तो सच्ची आजादी है। जब आप अपने काम में इतने सिद्ध हो जाएं कि आपको कोई रोक न सके, कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई हेजिटेशन ना हो, सिर्फ एक स्पष्टता हो, और वो क्लैरिटी सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो खुद को पूरी तरह समर्पित कर देते हैं अपने हुनर के प्रति, अपने मिशन के प्रति। तो अगर आप भी उस मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं जहां आप सिर्फ काम नहीं करते बल्कि उस काम में जीते हैं, तो ये सफर शुरू कीजिए। मुश्किल होगा, धीमा होगा, लेकिन अंत में जब तर्क और अंतर्ज्ञान मिलेंगे, तब आप वो बनेंगे जो आप बनने के लिए पैदा हुए थे, एक मास्टर। तो दोस्तों, मास्टरी सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक रोड मैप है
जो हमें मीडियोक्रिटी से उठाकर ग्रेटनेस तक पहुंचाती है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अपने काम में एक्सीलेंस लाना चाहते हैं, तो आज से ही उस सफर की शुरुआत कीजिए। सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए और कभी हार मत मानिए, क्योंकि सच्ची मास्टरी मेहनत, धैर्य और जुनून से ही मिलती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए। कमेंट में बताइए कि आप किस फील्ड में मास्टरी पाना चाहते हैं, और इस तरह की और इंस्पायरिंग किताबों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब, एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। धन्यवाद।